अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त जी एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग बाकायदा तौर पे छिड़ चुकी है। ना सिर्फ आलमी मीडिया अल जजीरा ने इसकी तस्दीक की है, बल्कि अब बाकायदा वजारत इत्तलात की जानब से और हुकूमत की जानब से, फोर्सेस की जानब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इस वक्त बाकायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई। जब हम जंग कहते हैं तो उसका मतलब कुछ और होता है, जब हम झड़पें कहते हैं तो वो कुछ और चीज होती है। जब जंग, उसी यानी जंग का वही मतलब है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगरचे हमारे मुल्क के दिफा का मामला है और उसका दिफा जाहिर है होना भी चाहिए, हम करेंगे, अपनी रियासत को 100% सपोर्ट करेंगे, जैसे हमने इंडिया और पाकिस्तान के मामले पर। जाहिर है अब इंडिया के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा, इसराइल के साथ तो कोई नहीं भाई खड़ा होगा, मोदी जो है वो गया हुआ था। इसी तरह अब तालिबान के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन जाहिर है जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को भी मजबूर किया गया। इस्लामाबाद तक धमाके हो गए, बखर बाजोड़ हर जगह पे धमाके हो रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने भी स्ट्राइक की अफगानिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के पास तो दिफा हो सकता है कि हमने इसलिए दिफा स्ट्राइक की कि हमारे ऊपर अफगानिस्तान से कार्रवाइयां हो रही थी। अब अफगान तालिबान पर भी प्रेशर होगा कि पाकिस्तान हमें घुस कर मार रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल खतरनाक सूरत हाल है, बहुत खतरनाक सूरत हाल है। दूसरी जंग जो किसी वक्त भी शुरू हो सकती है वो है ईरान और अमेरिका की। हालांकि मुज़ाकरात पिछले कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन अभी जो आखिरी शर्त सामने आई है ना अमेरिका की, अमेरिका कहता है कि जो 400 किलोग्राम आपने यूरेनियम की अफजूदगी कर ली हुई है वो हमारे हवाले कर दे। फिर जो नतंज और बाकी जो आपकी वो 3 बड़ी साइट्स हैं यूरेनियम अफजूदा करने वाली, उनको मस्मार कर दें, तबाह बर्बाद कर दें, सिर्फ तेहरान वाली एक रखें। अब पहले तो अमेरिका कहता था B-2 बॉम्बर तैयारे भेज के हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब अमेरिका कहते हैं हम अब इस हिसाब से पीछे हटे, ईरान इससे पीछे हटेगा नहीं। तो अब किसी वक्त भी, क्योंकि अमेरिका के बैरी बेड़े भी आ चुके हैं, जंगी जहाज भी आ चुके हैं, ये जंग किसी वक्त भी लग सकती है। और ईरान अमेरिका जंग का मतलब सिर्फ उन दोनों मुल्कों की जंग नहीं है, बल्कि इसमें पाकिस्तान भी पिसेगा। और इससे पहले कि वो जंग लगती, हमारी अपनी जंग लग चुकी है। इन तमाम तर चीजों पर बात करनी है। सहाफी ज़ीशान नूर मेरे साथ है। जब ये सारे मामला चल रहे हैं पाकिस्तान को पूरा, या हमें भी सहाफियों को इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो बेशुमार पाकिस्तान के अपने मसाइल, कैदी नंबर 804, पीटीआई वर्सेस अलीमा खान, सोहेल अफरीदी का ताकतवरों से राब्ते, यानी वो इतना एक ऐसा गुंजल बना हुआ है कि आप एक्सप्लेन करने पे आए तो पूरा केस खराब हो जाए। ज़ीशान नूर साहब, ये जंग के बारे में जरा बताएं, क्या अपडेट ताजा तरीन आ रही है। जी फैसल साहब, ताज़ा तरीन अपडेट तो यही है कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है और दोनों ममालिक ने बाकायदा कुरानी आयात पढ़ के इस जंग को शुरू किया। ये बड़ी बात आपने, दोनों ने कुरानी आयात पढ़ के एक तकरीर सुना करते थे कि मरने वाला भी नारे तकबीर पढ़ता है और मारने वाला भी नारे तकबीर। जी पाकिस्तान ने जो इस जंग का नाम रखा है वो उन्होंने रखा है कि जी ऑपरेशन गजबुल लिल हक। जैसे बुनियानुल मरसूस था इंडिया के खिलाफ, तो इसका जो उन्होंने नाम रखा है वो ये रखा है। जो इतलात आई हैं अब तक जब हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ से पहल की गई है। अच्छा। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कुछ इलाके जिसमें चतराल है, खैबर है, मोहम्मद एजेंसी है, कुरम एजेंसी है और बाजोड़ है, इन सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है। जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी भरपूर आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया और अब बाकायदा जो है वो जंग का आगाज कर दिया गया है। देखिए मामला फैसल साहब ये है कि बात आपकी वही हकीकत है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत ही मसले का हल है। लेकिन मामला ये है कि अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां होती हैं और खुसूसन जिन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही हैं, उनके ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर होना, ये 100%, आपको सेकंड कर रहा हूं, आप 100% बात कर रहे हैं ज़ीशान नूर साहब। लेकिन मैंने, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ा है, मैंने कवर किया है, जब मैं ये सोचता हूं तालिबान हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, भाई अफगानिस्तान नहीं, तालिबान, तो फिर मैं हैरान हो जाता हूं। वो तालिबान जो हम क्रेडिट लिया करते थे कि हमने बनाए, हमने ट्रेन किए, हमने तालिबान के साथ मिलकर दिस्तो नाबूद किया रशिया को, सर मेरा सर पड़ता है तालिबान हमारे खिलाफ लड़े। अब मैं आप खिलाफ लड़ू ना,
आपको अफसोस होना है कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ लड़ रहा है। जी, लेकिन मामला ये है फैसल साहब कि इन्हें हर जगह पे पाकिस्तान ने माजी के अंदर सपोर्ट किया, इनके सर पे, इनके कंधे पे हाथ रखा, थपकी दी, लेकिन अब ये गले पड़ने को आ गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं नाजरीन के बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ लड़ाई या जंग हो रही है, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पिछले 4 साल के अंदर मुतअद्दिद दफा जो है बातचीत भी हुई है, निगोसिएशंस भी हुए हैं। पाकिस्तान की जो डेलीगेशन है वो वहां पे जाते रहे हैं। पाकिस्तान की जो टॉप प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके दोनों सरबराहान जो इनसे पहले थे वो भी दौरा कर चुके हैं, मौजूदा हैं वो भी दौरा कर चुके हैं। दूसरा जो अमेरिका वाला और ईरान वाला मामला है उसके ऊपर तो ऑब्वियसली आप ही बात करेंगे, बताएंगे, लेकिन एक बात तो फैसल साहब तय है। ये मेरे पास एक अपडेट छोटी जी, वो पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से बताया गया है, जो कि तालिबान के वजीर इतलात आप कह लें, तर्जमान है। उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान के 15 से ज्यादा फौजी जिंदा पकड़ लिए हैं और बेशुमार हमने पाकिस्तान के फौजी शहीद कर दिए हैं, उनकी टर्म में मार दिए, हमारी टर्म में शहीद कर दिए। और साथ वो ये भी बताते हैं कि जी अफगानिस्तान ने जिला नगरहार की तहसील, नगरहार की तहसील और मशीन नाव में पाकिस्तान की 2 फौजी चौकियां तबाह की हैं। साथ वो ये कहते हैं कि 3 चौकियां हमने कब्जे में ले ली हैं, एक और 2 जगह का वो कह रहे हैं कि जी हमने फतह की है। ये उनकी यानी कि अफगानिस्तान का जो मीडिया है या उनके जो तर्जुमान है वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि वो जितना मर्जी जोर लगा लें, पाकिस्तान का कोई डिफेंस, पाकिस्तान इतना कोई कमजोर डिफेंस नहीं है, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी इस मामले के अंदर। बात फिर वही है कि जंग मसले का हल नहीं है। सिर्फ 1 मिनट दें जिशान जी, आप ही बात करेंगे। जंग लगी हुई है और जंग पर ही हम फोकस करेंगे। मैं 2-3 खबरें नाजरीन के सामने रख लूं। खबर जनाब एक तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब की स्क्वाड सिक्योरिटी के लिए 2 फॉर्चूनर गाड़ियां खरीदी जाएंगी और वो नई गाड़ियां उनके अंदर 4 करोड़ रुपए की। उसके बाद जनाब वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी के लिए 114 करोड़ की नई गाड़ियां खरीदने का फैसला, इससे पहले जहाज खरीदा जा चुका है। और इसके अलावा जो पंजाब के अंदर जो है वो जो सूरत हाल है वो इंतहाई बुरी है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर है, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये रजिस्टर कराना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान जब जंग के दहाने पर है तो मरियम नवाज मलकाए आलिया अय्याशियां कर रही है। छोड़ दे मलकाए आलिया क्या कर रही है। पीटीआई का जरा मुख्य सर बताएं। एक तो सुहेल अफरीदी का वो बयान आया ना, वो बैरिस्टर गौर साहब का, सुहेल अफरीदी कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे, मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में थे, और ये बड़ी डेवलपमेंट है कि सुहेल अफरीदी भी इन ताकतवर राब्तों में बाकायदा जो है वो स्टेक होल्डर थे। और इस वक्त पीटीआई के अंदर कोई अलीमा खान के खिलाफ बयान दे रहा है, अलीमा खान किसी के खिलाफ दे रही है, ये भी एक अलमिया है, इस पर भी बात करें। फैसल एक लाइन पहले मैं ऐड कर दूं, ये जो आपने कहा ना कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की या कैबिनेट की जो अयाशियां चल रही हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये गाड़ियों वाला मामला, आप बात कर चुके हैं कि सरकारी मुलाजमीन सड़कों के ऊपर हैं। इतना संगीन उनका मामला है कि मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि आपने उनको कवरेज नहीं देनी। डिजिटल मीडिया सारा दिन अडयाला सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं निकल पाता, उनकी तरफ कवरेज नहीं जा रही। मुख्तसर ये है कि उनकी जो रिटायरमेंट और पेंशन के मामला थे वो इतने इन्होंने कट लगा दिया उसके ऊपर कि फॉर एग्जांपल किसी की अगर 100 रुपए पेंशन बनती थी, अब उसको 40 रुपए दे रहे हैं। सारे सरकारी मुलाजमीन जो है वो सड़कों के ऊपर है। एक संगीन मामला है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही। दूसरी एक आखिरी लाइन के अमेरिका कहता तो है कि जी आप ये इसको ईरान को महदूद कर दे, मामला फलां कर दे, फलां कर दे। मामला ये है कि ये जो सिविलाइज सोसाइटी की बातें करता है अमेरिका, अमन की बात करता है कि जी मैंने जंगें रुकवा दी। तारड़ साहब वो जो वो हीरा कौन सा वो था, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो सारे मामला हुए, फिर इराक के अंदर 20 लाख लोग मारे गए, वो फैसल तारड़ ने नहीं मारे थे, वो इसी अमेरिका के मामला थे ना। अफगानिस्तान के 80,000 मारा गया, वो फैसल तारड़ ने या मैंने नहीं मारे थे, वो यही अमेरिका ही था ना। दुनिया पर बम चलाने वाले, दुनिया में वाहिद बम चलाने वाले, एटम बम, वो बताते हैं कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, हमारे पास होना चाहिए, आपके पास नहीं। मैं वही तो कर रहा हूँ कि ये जो हर मुल्क के अंदर ये तबाही हुई है लोगों की, ये को आपने मारे हैं यार, इसी अमेरिका नहीं मारे हैं ना। खैर ये तो एक पोर्शन हो गया जंग का और ये सारे खित्ते के मामला का। जो डोमेस्टिक मामला है, जो जिससे निकल ही नहीं पा रहा पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान का मीडिया, आप और मैं डेली उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मामला नाज़रीन ये है कि खान साहब की सेहत और उनकी सियासत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उनकी सेहत को लेके जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो अलीमा खान है। उनको बिल्कुल अहमियत देनी भी चाहिए, ऑन बोर्ड रखा जाना भी चाहिए, और किसी भी हरकत के अंदर, किसी भी इकदाम के अंदर उनको ऑन बोर्ड रखा जाना चाहिए। ये हम करने जा रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरा पहलू है सियासत का, यानी कि खान के लिए पॉलिटिकल स्पेस कैसे बनवानी है,
खान को रिहा कैसे करवाना है, वापस इस सारे सेटअप के अंदर कैसे लेके आना है, ये काम है पॉलिटिकल लोगों का, जिनके ऊपर खान ने इत्मीनाद किया। दो स्टेक होल्डर अपोजिशन लीडर आन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई, तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर सीएम केपी सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गोहर, और ये जो 5 6 8 लोग हैं ये स्टेक होल्डर हैं। इनके फैसलों के अंदर, इनकी स्ट्रेटजी के अंदर, इनकी निगोसिएशंस के अंदर मेरा ख्याल है कि जब तक अलीमा खान साहबा का चेक रहेगा, जब तक उनका इंटरवीन वो करती रहेंगी, मामला ठीक नहीं हो सकते। ऊपर मसला ये है ना, हमारे जैसे लोग, हम जैसे लोग ना, हम तो चलो सहाफी है, बाकी उनका जो सोशल मीडिया फलाना गद्दार फलाना गद्दार फलाना गद्दार, और कुछ उसमें वाकई मशकूक भी हैं लोग, लेकिन हर कोई गद्दार, हर कोई 2 नंबर, ये कह के वो पूरा माहौल इन्होंने तबाह कर दिया। अब आप देखें, मैं कई दफा ये एग्जांपल देता होता हूं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, आप ईमानदारी से फैसला साहब बताएं, जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक सोशल मीडिया ने और खुसूसन ओवरसीज जो हैं, जो उन्होंने अपना रखा है पीटीआई की क्यादत के लिए, ये किसी तौर पे भी किसी को भी काबिल कबूल नहीं होता। हर बंदा इज्जतदार है, नोटेबल है, उसको अपनी इज्जत भी प्यारी है। कोई पीटीआई की क्यादत को इतना एस्टेब्लिशमेंट ने या इस निजाम ने कैद नहीं किया होगा जितना इस सोशल मीडिया ने और ओवरसीज ने उन्हें जकड़ के रखा हुआ है। आप मुझे एक आखिरी बात बताएं कि अगर अब हम जब बात कर रहे हैं, नाज़रीन सुन रहे हैं, अगर कल के दिन में या परसों के दिन में शाह महमूद कुरैशी की मेरिट के ऊपर जमानत हो जाती है, तो ये कहेंगे क्योंकि डील कर गया, क्योंकि झूठे केस है ना उनके ऊपर, सारे बोगस केस हैं, अगर उनकी कल या परसों में जमानत हो जाती है, मुझे बताएं कि उस बंदे के ऊपर लेबल नहीं लगेगा कि यार माइनस खान करके आ गया या गद्दारी करके आ गया, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया। क्या शाह महमूद कुरैशी को, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूं ना, क्या उसको ये साबित करने के लिए कि मैं इमरान खान का मुखलिस हूं, मैं माइनस इमरान नहीं कर रहा, मैं अपने मेरिट पे केस जीत के आया हूं 2 साल जेल में रहने के बाद, क्या उनको ये साबित करने के लिए पूरी उम्र जेल के अंदर गुजारनी पड़ेगी? उसकी लाश आएगी तो ये लोग मानेंगे कि हाँ वो मुखलिस था। तो ये एक जो अजीब रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इससे निकलना पड़ेगा, इस क्यादत को इंपावर करना पड़ेगा, इसके ऊपर इत्मीनाद करना पड़ेगा, इनकी इज्जत करनी पड़ेगी, तो मामला हल होगा। अदरवाइज पीटीआई जितना इस सारे मामले के अंदर डिवीजन का शिकार है, ये मजीद मुश्किलात पैदा होती नजर आ रही है। असल में जो मेरे पास मालूमात है उसकी बेस पर वीलॉग तो ऑलरेडी लंबा हो गया, किसी और वीलॉग के अंदर बात कर लेनी थी। ज़ीशान साहब और जो नाजरीन देख रहे हैं, जो क्यादत सीनियर क्यादत है और मुखलस लोग हैं, सारे तो नहीं ना 2 नंबर, वो उनका उनका वो ये चाहते हैं कि हम खान को अडियाला जेल से जिंदा निकाल लें, जो सच्ची बात है, और जिस तरीके से भी हमें हाथ जोड़ के आगे पीछे करके स्पेस बना के निकालना पड़े, अभी हम निकालें। खान की जो फैमिली है, फैमिली से मुराद बहनें, उनका शायद ये है कि हम कोई स्टेक होल्डर हमें भी होना चाहिए, ये है वो है, लेकिन अब या तो वो जो हाल है ना, आइडियल सिचुएशन वो है इनकलाब आ जाए, पूरा 24 करोड़ सड़कों पे निकल आए। दूसरा हाल ये है कि खान को भुट्टो मत बनाओ, भुट्टो ना बनाओ, उसको जिंदा जेल से किसी तरीके से रास्ता निकाल के अभी निकालो, बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीजें हो जाएंगी सेटल, क्योंकि अभी भी जो स्टैब्लिशमेंट है ना, वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो सीधी बात जो मेरे पास अभी खबर भी है, वो कहते हैं माइनस इमरान खान, हाँ माइनस इमरान खान करो, आ जाओ। ये कहते हैं कि नहीं माइनस इमरान खान भी नहीं, लेकिन तरीके के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्पेस बनाई जाए, और उसके लिए फिर जाहिर है फिर वो सारी चीजें आराम सुकून से होंगी, या तो फिर इनकलाब लेके आ जाए ना, जो जितने भी हैं सोशल मीडिया है सारा है, पूरी कौम है पाकिस्तानी, निकले सड़कों पर इनकलाब ले आए, फारिग करे पूरे दुनिया के अंदर इनकलाब, इससे पहले आए या कोई नई चीज नहीं होनी, वो आ नहीं सकता, फिर कोई दरमियान का रास्ता ही निकालना पड़ेगा अगर खान को अडियाला से जिंदा निकालना, क्योंकि मैं सीधी बातें करता हूं, ये सच्ची बात है। बहरहाल आप इस मामले में क्या समझते हैं? अब चीजें गडमड हो गई, पॉलिटिक्स पर हमने बात कर दी, जंग के लिहाज से बात कर दी, अगले वीलॉग में जरा मजीद जंग के लिहाज से क्या नुकसान हो रहा है क्या नहीं आपको बताएंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।